मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार के गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के विकास में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया है, खास करके बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कई महत्वपूर्ण योजनाओं के ग्राम पंचायत सरकार के माध्यम से विकास करने का जो प्रयत्न किया है, उस योजनाओं के संबंध में हम चर्चा करते हैं। अधिकार कर्तव्य की चर्चा के बाद कई विभागों की चर्चा भी हम करेंगे। इस बीच भी आज का जो हम लोगों का विषय है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन का सपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो देखा था और पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, इसका हम चर्चा करेंगे। आज भी गांवों के लोगों को पंचायत सरकार भवन के प्रति लगाव नहीं बढ़ा, इसका दोषी कौन है, इस चर्चा क्रम में सब आप के सामने बात आएगी। नीरज जी को भी गुड मॉर्निंग। पंचायत सरकार भवन, इस विषय को ही पढ़ने से ही बहुत बात का उत्तर आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता होगा। यानी पंचायत सरकार तो हम जान ही रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों ने पंचायत सरकार का गठन किया है। कमोबेश सभी राज्यों का नियमावली अलग अलग है, बहुत सा नियमावली एक है, लेकिन बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में नियमावली बनाया, उसके साथ ही पंचायत सरकार भवन, लेकिन भवन का नाम है कि यहाँ पंचायत सरकार बैठती है, सीधा समझ में आ रहा। और उस सरकार पंचायत भवन में बैठ करके जो गांव के लोगों का काम हो, जो जन समस्या हो और जन समस्या को समाधान के लिए जो क्रियाकलाप हो वह पारदर्शी हो, लोगों के सामने डिसीजन हो, इस उद्देश्य को स्थानीय स्वशासन जिसको आप बोलते हैं, परमपिता महात्मा गांधी जी बोलते थे, ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए गांवों की सरकार हो, तो मुख्यमंत्री ने गांधी की सपना साकार करने के लिए एक भवन का निर्माण हुआ जिसमें स्थानीय स्वशासन की कल्पना किया गया। इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर लोकल गवर्नेंस, कि लोग वहां जाएं और जो भी निर्णय हो पारदर्शी हो। तो पंचायत सरकार भवन बना करके मुख्यमंत्री जी ने एक सफल प्रयास शुरू किया। पंचायत सरकार भवन में महत्वपूर्ण कई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, आपको राजस्व विभाग है, कर्मचारी हैं, एएनएम है, आशा है, इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट है जिसके पंचायत स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे और गांव के लोग उस भवन में जाएंगे और वहां संबंधित विभाग से जो काम होगा उसके पंचायत स्तर के पदाधिकारी मिल जाएंगे और उसका ऑन स्पॉट वहां पर डिसीजन हो जाएगा। सुशासन का, गवर्नेंस का यह केंद्र बिंदु होगा स्वशासन। चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, लोकल गवर्नेंस, गांवों की अपनी शासन स्वशासन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दिखे, पंचायत सरकार भवन में लोग जाएगा तब तो दिखेगा। वहां कोई रोक नहीं होगा। आम लोगों के लिए ही पंचायत सरकार भवन बनी है, सीधा प्रवेश मिल जाएगा। उस कैंपस में बैठने की व्यवस्था, भवन में बैठने की व्यवस्था, बारिश में बैठने की व्यवस्था, आंधी पत्थर तूफान में भी बैठने की व्यवस्था, बाढ़ आ जाए ऐसी स्थिति में बैठने की व्यवस्था। इसका कई बहुउद्देशीय उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने सोच करके पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू किया गया और बिहार के अंदर बहुत तेजी से पंचायत सरकार भवन संकल्प भी पूरा किया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में सब बन जाए। पंचायत सरकार भवन में मुखिया जी बैठेंगे, वार्ड के सदस्य बैठेंगे समय समय पर, पंचायत के सचिव, अकाउंटेंट, राजस्व कर्मचारी, जनसेवक, आशा, बिजली विभाग का ओवरसीयर, जो भी पंचायत स्तर के पदाधिकारी होंगे, आरडब्ल्यूडी के कनीय अभियंता, आपको जो भी पीएचडी विभाग हो, जितनी भी विभागे हैं, साथ साथ सरपंच, पंच, उनके सचिव, आम जनता, यानी पंचायत सरकार भवन में जितनी भवन में अलग अलग कमरा बनाया गया है, हॉल बनाया गया है, बैठने की सुविधा दी गई है। यानी जब चाहिएगा पंचायत सरकार भवन में जितना काम सरकार ने एक जगह लाया, वहां 100-200 लोग रोज मिलेंगे। क्या बिहार के अंदर हो रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? केंद्र की सरकार अलग चल रही है, राज्य की सरकार अलग चल रही है और पंचायत की सरकार अलग चल रही है। तो पंचायत सरकार को बिहार सरकार मदद करती है, बिहार सरकार को केंद्र की सरकार मदद करती है। आप देखेंगे कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जा मांगा जा रहा है, पैसा का अभाव है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत को भी राज्य सरकार से लड़ने का अधिकार है। आप अपने कमियों की तरफ सरकार का, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, मांगते भी हैं, पैसा आती भी है। जहां आपको परेशानी हो रहा है वहां राज्य सरकार से आप डिमांड करिए। सरकार नहीं देती है तब दोषी है। लेकिन बिहार सरकार ने पंचायत सरकार भवन बना करके दे दिया और पंचायत सरकार उसमें बैठना मुनासिब नहीं समझ रहा है, तो इसके लिए गांव के लोगों को भी आपत्ति नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार ने कहा है कि हम कानून बना दिया कि राज्य सरकार ने पंचायत सरकार को पंचायत सरकार भवन बना करके उपलब्ध करा दिया। यदि किसी ग्राम पंचायत के मुखिया जानबूझ करके पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठते हैं तो धारा 18 के उप धारा 5 में सरकार को उस मुखिया पद से मुखिया को हटा देना है। तो क्या इसके लिए बिहार की जनता ने कलेक्टर को बताया? कोई लिखित रूप में दिया? कोई एक जनता, 1 लाख जनता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक पंचायत में 10,000 जनसंख्या, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। उस पंचायत के कोई एक जनता ने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको, यानी कलेक्टर उनका लोग बैठा हुआ है, तो आपने कलेक्टर को लिख के दिया। अगर कलेक्टर ने नहीं सुना तब नीतीश कुमार जी दोषी हैं, क्योंकि वहां 18(5) में उस मुखिया को असक्षम घोषित करके हटा देना है। तो जब तक आप नहीं कहेंगे तो बिहार भर का मुखिया के इसका मतलब है हटा दिया जाए। तब बिहार की जनता कहेगी नीतीश कुमार यही धंधा है इनका, खाली मुखिया को हटा रहे हैं। आम जनता हाथ पर हाथ धर करके घर बैठ गई है और जब कोई काम नहीं होगा तो मुख्यमंत्री दोषी हैं, पंचायत सरकार दोषी है। गांव का मुखिया पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठेगा और दोषी हो जाएंगे नीतीश कुमार।
तो नीतीश कुमार भी दोषी होंगे यदि उस मुखिया के खिलाफ में सैकड़ों नहीं हजारों जनता को रोड पर उतरना चाहिए, ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना देना चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पर ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में जन आंदोलन चलना चाहिए। तो बैठे बैठे क्या है, तो बिहार सरकार फेल कर गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल कर गया। गलती करेगा केंद्र सरकार तो नीतीश कुमार दोषी, गलती करेगा पंचायत सरकार तो नीतीश कुमार दोषी। भैया केंद्र सरकार अगर कोई गड़बड़ी करती है तो उसको दोषी, राज्य सरकार पंचायत सरकार भवन नहीं बनाती है तो वो दोषी। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि संसाधन तो एक दिन में नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन जहां नहीं बना है उस ग्राम पंचायत को निर्णय करके, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया को निर्णय करके ग्राम सभा से पास करके प्राइवेट मकान में या कोई सरकारी भवन उस पंचायत में ऐसा बना हो जिसका उपयोग नहीं हो। बहुत पंचायत में जाइएगा तो सिंचाई का है, पीडब्ल्यूडी का है, कई डिपार्टमेंट का भवन जो है जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर सरकार वहां का निर्णय लेती, पंचायत सरकार, और जिला अधिकारी को अवगत कराती, बीडीओ को अवगत कराती, तो उस भवन में तत्काल शिफ्ट कर दिया जाता। तो पंचायत सरकार भवन कार्यालय नहीं है, ग्राम पंचायत की कार्यालय माने पंचायत सरकार भवन। तो लोगों में जागरूकता होती, तो इतने लोगों को बैठ करके विभागियों की समीक्षा, जिस पदाधिकारी को खोजिए वहीं मिल जाए। अब देखेंगे, हम लोग भी देखते रहते हैं कि पंचायत की जनता ब्लॉक में घूम रही है। कई जगह हम लोग पूछते हैं कि आप यहाँ प्रखंड में किस लिए आए हैं। कभी कभी हम लोग बिहार घूमते रहते हैं तो ऐसे, क्या आपका नाम है भाई साहब, तो बताएंगे, थोड़ा बात करने का एक तरीका। ओ, आप की कोई काम है क्या, ब्लॉक में आप आए हैं, आपकी पंचायत कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर पर है, तो प्रखंड में आए हैं। आए थे पंचायत सेवक को खोजने, तो सर्व से मूरी झुक जाता। आए थे कर्मचारी को खोजने, लाज लगता है। आजादी के 72 वर्ष के बाद भी बिहार की जनता पंचायत सेवक को, कर्मचारी को खोजने के लिए ब्लॉक में घूम रही है। मेडिकल हेडक्वार्टर में हम लोग जाते हैं तो एएनएम से काम है, गर्भवती महिला है, उसका उपचार की सुविधा, उसके बच्चों को टीकाकरण की सुविधा। तो वहां हम लोग पूछते हैं कि आप कहाँ आई हैं, तो आए हैं एएनएम को खोजने, तो सर्व से आदमी झुक जाता है। जिस पंचायत की जनता, एक लाइन में समझ लीजिए, जिस पंचायत की जनता अगर ब्लॉक में पंचायत सेवक को खोजने के लिए, कर्मचारी को खोजने के लिए, मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को खोजने के लिए, रोजगार सेवक को खोजने के लिए अगर प्रखंड मुख्यालय में मिल जाती है, तो समझ लीजिए वहां का ग्राम पंचायत का मुखिया बेईमान है। एक लाइन में, अगर उस ग्राम पंचायत का मुखिया सक्षम रहता, ईमानदार रहता, तो उसकी पंचायत की जनता प्रखंड में नहीं जाती। एक भी काम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हमको कि किसी ग्राम पंचायत के आम जनता को ब्लॉक में कोई काम है, हम भी जरा समझ लें कि उसकी वीडियो से कौन काम आ गया। क्योंकि आप बड़े बड़े विद्वान हमारी बातों को सुन रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अंचलाधिकारी से और प्रखंड विकास पदाधिकारी से आम लोगों का भी कोई काम है, तो जरा हम भी अनुभव हो जाता। 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का हम भी सीख लेते कि हमको भी यहाँ हम मार खा गए। जब ग्राम पंचायत में आरटीपीएस काउंटर हो गया, दाखिल खारिज के लिए ग्राम पंचायत में ही, किसी प्रकार का पेंशन के लिए पंचायत में ही जाना है, इलाज पंचायत से ही शुरू होना है, आम बातों के लिए पहले दफा, पहली प्रथम दृष्टिया ग्राम पंचायत में सारी सुविधा सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया कि आपको पंचायत से बाहर जाना ही नहीं है। जो आप सोचेंगे सो आरटीपीएस काउंटर पर है। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, दाखिल खारिज कराना है, आप जो सोचिएगा सब ग्राम पंचायत में। तो जरा वीडियो से जरा हम भी समझ लेते कि कौन सा काम है। अब ऐसा मत बता दीजिएगा कि उनके यहाँ
ग्राम पंचायत मुखिया के खिलाफ में जाना है। यह पहले बता चुके हैं कि बीडीओ को अधिकार ही नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो हमको भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक में पंचायत की जनता तो आप देखिएगा तो रोज 50 को पहुंच रही है, इसलिए कि पंचायत सरकार भवन नहीं चल रही है। और जिस दिन पंचायत सरकार भवन के माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प को आप समझ जाएंगे, उसी दिन राम राज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा कार्यकाल भवन न होने से ग्राम पंचायत स्तर के कार्य के लिए ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई रहती है। देखिए साफ लाइन में लिख रही है, हम इसी का विश्लेषण कर रहे थे। वह समस्या भी दूर होगी, अभिलेखों का सुरक्षा भी बढ़ेगी। एकदम कह रहा है, क्या शानदार पंचायत सरकार भवन का संकल्प है। स्थल चयन में कह रहा है कि पारदर्शी रखिए। अगर वहां सरकारी भूमि मिलती है ग्राम पंचायत के अंदर तो उसको प्राथमिकता देना है, उसी में खुलेगा, उसी में भवन बनेगा। अगर वैसी नहीं है तो ग्राम सभा में निर्णय करिए, गांव के मुख्यालय में होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने भूमि दान करता है तो राज्यपाल के नाम से उसको रजिस्ट्री करवाइए। कभी कभी देखने को मिलता है कि 2 व्यक्ति रजिस्ट्री कर दिया, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ला करके जो पहले रजिस्ट्री किया उसको प्राथमिकता देना चाहिए। दबंग व्यक्ति चाहता है कि हम जमीन भूमि लिख दें, या अपने घर के पीछे वाला जमीन लिख के चाहता है कि पंचायत सरकार भवन बनवा लें। अब बन जाने के बाद वो दबंग व्यक्ति है, आपको टपने नहीं देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जमीन पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ग्राम सभा में पूरी बहस करना चाहिए, क्योंकि वैसा जगह पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए जहां सुविधा से सभी लोग जा सकें। वैसा जगह नहीं बन जाए जहां पर लोग नहीं जा सके। पंचायत सरकार विहित निर्देशों के आलोक में जो सरकार का आदेश है, भवन का स्थल चयन अगर ठीक से नहीं होता, वैसी स्थिति में इसके लिए मुखिया पूर्ण जवाबदेह होंगे। और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के जो है 18(5) लिखा नहीं है इसमें, लेकिन 2006 के प्रावधानों के अधीन उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, यानी मुखिया पद से भी हटा दिया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत दोषी है, देखिए यहां भेग है, अगर मुखिया ही दोषी है तो 18(5) लागू होता है। अब वार्ड सदस्य और मुखिया यानी ग्राम पंचायत दोषी हो तो धारा 160 के तहत उस पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। हर जगह कानून आपके पीठ पर खड़ा है कि आप गलती करेंगे आपको सजा भोगना पड़ेगा। लेकिन गांव के लोगों को किताबी अध्ययन नहीं है और गांव के लोग इतना आलसी हो गए हैं कि बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम सोने की अवस्था में मुंह में रसगुल्ला आता रहे, हम खाते रहें। हम काम करना नहीं चाहते। हम वार्ड सदस्य और मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव हमने कर दिया, तब हमारी जवाबदेही खत्म हो गई। और वार्ड सदस्य जो है रोज 4 रसगुल्ला हमारे मुंह में ले आकर रख दें। इस तरह से बिहार का विकास बंद है और सरकार पर हम लोग, हमारी दिमाग जो है भटकाव की शिकार हो गई है और गलत दिशा में मुख्यमंत्री दोषी है। या आज नीतीश कुमार जी हैं, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा तो क्या पंचायत सरकार भवन के बिना गांव का विकास हो जाएगा? कोई इस धरती पर मुख्यमंत्री बन जाए भैया, किसी को भी मुख्यमंत्री बना लीजिए, पंचायत सरकार अलग है और पंचायत सरकार भवन में जब तक वो नहीं बैठेंगे तब तक गांव का कल्याण नहीं होगा। और पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठेंगे तो राज्य सरकार के पास क्या हथकंडा है? कितने ग्राम पंचायत को भंग कीजिएगा, कितने लोगों को पद से हटाइएगा? तब तो बिहार में पंचायती राज को खत्म कर दीजिए, जो संभव नहीं है। तो आम जनता को जब तक नहीं जगेगा तब तक यह संभव नहीं है। जरा एक पंचायत का नाम बता दीजिए
सब पंचायत तो वही कर रहा है। पंचायत सरकार भवन में कोई बैठना नहीं चाहता। कागज, जितनी भी रिकॉर्ड्स है, चेकबुक है, आप बिहार के ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर के जांच कीजिए तो वहां ना चेकबुक मिलेगा, न सभा बही मिलेगा, न पंचायत का कोई रजिस्टर मिलेगा, न मजदूरों को भुगतान किया गया है कोई वाउचर मिलेगा। तो ये जांच का विषय हम नहीं बोलेंगे जो कहाँ रहता है, आप सब जानते हैं। तो पंचायत की कागजात कहाँ है? अब यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रत्येक माह एक कार्यालय का निरीक्षण करना है, हमने बताया था। पंचायती राज पदाधिकारी को निरीक्षण करना है, अनुमंडल पदाधिकारी को निरीक्षण करना है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निरीक्षण करना है, डीडीसी को करना है, कलेक्टर साहब को भी साल में 2-4 पंचायतों में घूम करके निरीक्षण करना है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है निरीक्षण बंद कर दिया, आम जनता कंप्लेन लिखा पढ़ी बंद कर दिया। तो इस स्थिति में पंचायत प्रतिनिधि भी भटकाव के शिकार हो गए और ब्यूरोक्रेट्स तो चाहता ही है। कल एक अंचलाधिकारी का छापामारी हुआ, अरबों का प्रॉपर्टी मिला है। जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता के घर पर छापामारी हो रहा है, अरबों का प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो पंचायत प्रतिनिधि भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, आम जनता भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो रही है। तो ब्यूरोक्रेट्स तो समझ गया कि पंचायत प्रतिनिधि भी चुप है, जनता भी चुप है, इसका लाभ उठाना चाहिए। धारा 353 जो है नॉन अवेलेबल हो गया। इस पर हम लोग जो है लेटर लिखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। आंदोलन भी बंद हुआ है, लेकिन लिखित आंदोलन बंद नहीं है। तो इसलिए पंचायत सरकार भवन का जो सपना है सरकार का, उसको पूरा हम आप मिल के कर सकते हैं, गांव के लोग कर सकते हैं। अगर पंचायत सरकार भवन के बिना कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो गांव का विकास कर सके। बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना भी चलाया गया कई जिला में। एक बार बिहार में संभव नहीं था, लेकिन पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास में कि वहां पंचायत सरकार भवन क्यों बनाया गया है, ये सब चलाया गया। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कैसे चलाया होगा जो आज भी नहीं समझ रहा है। केरल कैसे समझ गया, हरियाणा कैसे समझ गया? क्योंकि वहां के गांव के लोगों ने जन जागरूकता चलाया, स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने इसके प्रति लगा। गांव की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, राज्य सरकार पर अपना लड़ाई लड़ी, लेकिन पंचायत सरकार पर उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए वहां पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना जो चलाया गया था उसका लाभ मिला है। पंचायतों का जो क्षमता वर्धन है, उसके विकास के लिए उसके वित्तीय प्रबंधन कैसे ठीक होगा, उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के, उसके जो कर्मियों को क्षमता वर्धन के लिए तरह तरह का प्रशिक्षण दिया गया। पेयजल स्वच्छता ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन किया गया, बतलाया गया कि कैसे आपका ठीक होगा। इस तरह से शक्तियों के क्रमबद्ध विकेंद्रीकरण एवं सशक्तिकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमता वर्धन के लिए कई ट्रेनिंग दिया गया। परियोजना की सांस्थानिक संरचना ग्राम स्तर से होते हुए प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जिसका कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग के तहत बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की गठन की गई। इस सोसाइटी के माध्यम से राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई SPMU, जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई गठन किया गया और प्रधान जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रधान प्रखंड परियोजना प्रबंधक होंगे। इस तरह से कर करके पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता का वर्धन और पंचायत स्तरीय जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको ज्ञान कराया गया
इस तरह से पूरे बिहार में इस अभियान को चलाया जा रहा है राज्य सरकार के स्तर से। लेकिन अब हम आपको जगना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा पंचायत सरकार के प्रति, पंचायत कार्यालय के प्रति। जिस ग्राम पंचायत में अगर कार्यालय नहीं है, वहाँ के आम लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी से जिला कलेक्टर तक हस्ताक्षर अभियान करके हम सबको देना चाहिए। जब तक हम आप नहीं जगेंगे, पदधारी व्यक्ति थोड़ा आलसी हो ही जाता है। जब तक विरोधी नहीं होगा, हर व्यक्ति का विरोधी होना जरूरी है, तभी विकास होगा। बिना विरोधी के आप चाहते हैं कि विकास हो जाए, ये संभव नहीं है। तो जो भी पंचायत की कमजोरी है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि पंचायत सरकार भवन जहां भी नहीं है, वहां हस्ताक्षर अभियान चला करके सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस काम में लगना चाहिए। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवी संस्था के लोगों को जन जागरूकता होना चाहिए। पंचायत कार्यालय नहीं तो विकास संभव नहीं है। इसलिए पंचायत सरकार भवन का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उस सपना को साकार करने के लिए, सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए, बिहार के नौजवानों के भविष्य को ठीक करने के लिए, बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब मजदूर किसानों की भविष्य को ठीक करने के लिए, मनरेगा में मजदूरों को रोजगार मिले, श्रम डिपार्टमेंट से मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, पलायन रुके, इस आशा उम्मीद को पूरा करने के लिए पंचायत सरकार जरूरी है। इस आशा और विश्वास के साथ कल प्लानिंग सहभागिता एवं ग्राम योजना का प्लानिंग क्या है, एक बड़ी विषय होगी। कल का हम चर्चा करेंगे 7:30 बजे सुबह में। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।